निकट भविष्य में मेज वायरस नाम की एक नई बीमारी यूरोप में फैलती है जो इन्फेक्टेड लोगों को खतरनाक ज़ॉम्बीज में बदल देती है। अधिकांश महाद्वीप इसे नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन आयरलैंड बुरी तरह प्रभावित होता है। एक क्योर खोजा जाता है जो केवल 75% इन्फेक्टेड लोगों पर काम करता है, बाकी 25% रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक हुए लोग क्योर्ड कहलाते हैं और सामान्य जीवन जीते हैं। जो रेजिस्टेंट रहते हैं उन्हें बंदी रखा जाता है, जबकि आम जनता उन्हें खत्म करने की बात करती है ताकि नया संक्रमण न फैले। क्योर्ड अपने ज़ॉम्बीज वाले दिनों और भयानक कामों को याद रख पाते हैं। कई लोग गंभीर PTSD से जूझते हैं। सेनन वर्तमान में अपने अतीत के खून से सने दृश्य देख रहा है, इसलिए वह खुद को आईने में देखने के लिए दौड़ता है। उसकी आंख के कोने में कुछ नसें होती हैं जो एक क्योर्ड व्यक्ति की निशानी होती है और इससे उसे शांति मिलती है। जल्द ही उसका क्योर्ड दोस्त कॉनर उसकी खबर लेने आता है और वे दोनों सहमत होते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि जीवन वास्तव में सामान्य हो पाएगा। बाद में सेनन अपने रिहेबिलिटेशन अधिकारी सार्जेंट कैंटर से मिलता है। सेनन साझा करता है कि वह 4 साल तक इन्फेक्टेड रहा और उसे बुरे सपने आते हैं, लेकिन कैंटर इसे एक अच्छी बात मानते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि कर्ट को हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने कितनी पीड़ा दी। फिर वह घोषणा करते हैं कि सेनन को उनकी भाभी एबिगेल के द्वारा ले जाया जाएगा, जो बहुत ही आश्चर्यजनक है। लोग अभी भी कर्ट को गंदा और खतरनाक मानते हैं, इसलिए वे उन्हें अपने घरों में नहीं चाहते। आमतौर पर वे अकोमोडेशन केंद्रों में पहुंच जाते हैं। जब सेनन और कैंटर बस लेते हैं, वे देखते हैं कि शहर कितना बदल गया है। अब हर जगह सोल्जर्स और कैंप हैं। लोग सड़कों पर दंगे कर रहे हैं और सरकार रेजिस्टेंस के साथ क्या करना है इस पर बहस कर रही है। अकोमोडेशन केंद्र के बाहर दर्जनों प्रोटेस्टर्स चीजें फेंकते हुए क्योर्ड को हत्यारा और इंसान नहीं कहते हैं। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, सेनन और कॉनर गले मिलकर अलविदा कहते हैं और कॉनर सेनन को सलाह देता है कि वह अपनी भाभी के साथ अपना रहस्य न साझा करे। इस बीच एबिगेल एक रिपोर्टर है जो अपने बेटे किलियन के साथ रहती है। दुर्भाग्यवश उसका पति ल्यूक आउटब्रेक के दौरान मर गया। जब सेनन आता है तो एबिगेल उसे गले लगाकर स्वागत करती है। सेनन उसे बताता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन एबिगेल कहती है कि यह वही होता जो ल्यूक चाहते। इसे मत भूलना कि यह उसका घर है। वह ल्यूक के आखिरी पलों के बारे में भी पूछती है, लेकिन सेनन दावा करता है कि वह और उसके भाई इवैक्यूएशन के दौरान अलग हो गए थे। उस रात सेनन सो नहीं पाता और सोचता रहता है कि यह सब कैसे शुरू हुआ। वह और ल्यूक साथ थे जब इवैक्यूएशन सायरन पूरे शहर में गूंज उठे। ल्यूक तुरंत अपने परिवार को खोजने गए, लेकिन उन्हें नहीं मिला। उसी पल सेनन के पीछे एक ज़ॉम्बी आ गया और उस पर आक्रमण कर दिया, इसलिए ल्यूक ने तुरंत उसे एक उपकरण से मारकर उसकी मदद करने की कोशिश की। बहुत देर हो चुकी थी। सेनन पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका था और उसने भाई से भागने को कहा। ल्यूक ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन सेनन पागल होकर उसे तोड़ने लगा। अगले दिन कॉनर अपने पिता से बेहतर काम मांगता है। वह अब क्लीनर का काम करता है, पर इन्फेक्टेड से पहले वकील था। पिता नाराज होकर उसे कार पर धक्का देते हैं और उसे राक्षस कहते हैं। इसी बीच सेनन अपनी बाइक लेकर ट्रीटमेंट केंद्र जाता है जहां वह काम करता है। एक अधिकारी उसकी आंखों की जांच करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह क्यूअर है, और फिर उसे जाने देता है। जोन एक प्रतिरोधी जो कि बेड पर बंधा हुआ है से निपटने के लिए कहती है। वह जोन को देखते ही डर जाती है, चिल्लाती है और गरजती है, जबकि वह खुद को मुक्त करने की कोशिश करती है। सेनॉन जो को नीचे रखने में कामयाब रहता है क्योंकि वह सिर्फ डॉक्टर से नफरत करती है, उससे नहीं। और अब जोन उसे इंजेक्शन दे सकती है। जोन यह भी समझाती है कि जो सेनॉन को अपने रूप में पहचानती है क्योंकि क्योर होने के बाद भी उसकी कोशिकाओं में वायरस के निशान होते हैं। इसके बाद सेनॉन जो के साथ बैठता है और उसे नहलाते हुए उसे थोड़ा कंपैशन दिखाता है। जब एबिगेल स्कूल किलियन को लेने जाती है तो अन्य माता पिता उसे अपने घर में एक राक्षस को स्वागत करने के लिए दोष देते हैं। कुछ समय बाद सेनेन केंद्र में कॉनर से मिलने जाता है और उसे बताता है कि प्रतिरोधी कैक उस क्यूरेट पर हमला नहीं करता है। कॉनर को लगता है कि शायद क्यूरेट रेजिस्टेंट लोगों के बीच ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इनकी बातचीत कॉनर के काम छोड़ने को लेकर बहस तक पहुंचती है, जहां कॉनर को याद दिलाया जाता है कि अब नियम बदल चुके हैं, नए नियमों का पालन जरूरी है और उन्हें अपने परिवार से संपर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि परिवार अब उन्हें नहीं चाहता। कॉनर नाराज होकर हमला कर देता है, जिससे कॉनर उसे मेज पर पटकता है। सेनन मदद करना चाहता है लेकिन सशस्त्र आदमी उसे रोकते हैं। उस रात सेनन को एक दुःस्वप्न आता है जिसमें वह ज़ॉम्बी बनकर एक बच्चे पर हमला करता है। जब वह जागता है वह यह सब याद करता है। वह सामने के दरवाजे पर भद्दी ग्राफिटी देखता है। इस बीच जॉन यह जानकर भयभीत हो जाता है कि सरकार सभी रेजिस्टेंट की हत्या करने जा रही है, यह वादा करते हुए कि वे सप्ताह के अंत तक चले जाएंगे। उसी समय कॉनर अबीगेल के सामने आता है और खुद को सेनन का दोस्त बताता है। अबीगेल क्यूरेट के प्रति मैत्रीपूर्ण होती है और उससे उसके अनुभव के बारे में पूछती है, तो कॉनर बताते हैं कि अपने शरीर के अंदर फंसे रहना कितना कठिन था और खून के प्यास को रोकना असंभव था। उपचार केंद्र में सेनन जॉन की क्योर पर काम करने में जो की सहायता कर रहा है। अपने ब्रेक के दौरान वह देखता है कि 2 सोल्जर उस इमारत में प्रवेश कर रहे हैं जहां रेजिस्टेंट रखे गए हैं। अचानक वह एक महिला के गर्जने की आवाज सुनता है, तो वह शोर का पीछा करते हुए एक कोठरी में जाता है। वहां एक सोल्जर एक महिला रेजिस्टेंट को नीचे दबा रखता है, जबकि दूसरा सोल्जर उसकी टांगों पर पेशाब कर रहा है। एक गुस्सैल सेनन व्यक्ति को धक्का देता है, जो अपने सोल्जर ट्रेनिंग का उपयोग करके आसानी से सेनन को हराकर दीवार पर धकेल देता है। रेजिस्टेंट इस व्यवधान का उपयोग सोल्जर की पकड़ से खुद को छुड़ाने में करती है और मकड़ियों में उसका पीछा करना शुरू करती है। दूसरा सोल्जर तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और उसे गोली मार देता है। सेनन उसे मरते हुए देखने से दुखी होता है, लेकिन सोल्जर कहता है कि वह वैसे भी मरने वाली थी। जबकि सड़कों पर दंगे और भी बदतर होते जा रहे हैं, जोन खबरों में प्रकट होते हैं। वह प्रतिरोध के अधिकारों की रक्षा करते हैं और कसम खाते हैं कि उन्हें बेहतर क्योर खोजने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। मेजबान असहमत है, यह कहते हुए कि रेजिस्टेंट को मारना समाज की रक्षा के लिए एक दयालु कर्म है। यह सुनकर कॉनर ने यह इंगित किया कि सरकार क्योर के बाद आएगी और उन्हें रोकना होगा।
बाद में कॉनर सेनन को अकोमोडेशन केंद्र के बेसमेंट में ले जाता है जहां रेबल्स ने अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए क्योर्ड अलायंस बनाई है। वे कुछ मोलोटोव बम तैयार करते हैं और कॉनर सेनन से कहते हैं कि वे केवल खाली घरों को निशाना बनाएंगे। उस रात रेबल विभिन्न घरों का दौरा करते हैं जो सोल्जर्स के हैं और उनमें आग लगा देते हैं। उसी समय एबिगेल को उसके बॉस से एक कॉल द्वारा जगाया जाता है जो उसे इस घटना को कवर करने के लिए कहता है, इसलिए उसे यह नोटिस होता है कि सेनन अपने कमरे में नहीं है। अगले सुबह खबरों में क्योर्ड अलायंस के बारे में बात होती है और उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। सेनन आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि बॉम्बिंग में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। अब कोई भी जिसने क्योर्ड के अधिकारों की वकालत की उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। सेनन लगातार फ्लैशबैक में खुद को ज़ॉम्बी के रूप में देखते रहते हैं। यह पता चलता है कि कॉनर के काटने से ही सेनन संक्रमित हुए थे और ल्यूक ने उसे सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन सेनन ने उस पर हमला कर दिया। सेनन डॉक्टर के कार्यालय में पाते हैं कि जोन और जो का एक साथ लिया गया चित्र है, जिससे पता चलता है कि वे एक जोड़ा थे और क्यूरिंग प्रक्रिया उन्होंने जो के इन्फेक्ट होने से पहले खोजी थी। घर लौटने पर एबिगेल उनसे पूछती है कि हर रात उनके बाहर जाने का कारण क्योर्ड अलायंस की बैठकें तो नहीं, लेकिन वह इसे नहीं मानता। वह कहती है कि घर आकर पति की मृतदेह देखना कितना भयानक था, दर्द को भुला सके, इसलिए सेनन एबिगेल और किलियन को शहर के बाहर एक खूबसूरत जगह ले जाते हैं। वह बताते हैं कि वे और ल्यूक बचपन में यहाँ आया करते थे। उसी रात कॉनर सेनन के घर आते हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है जब एबिगेल यह सुझाव देती है कि एक और प्रकोप से बचने के लिए रेजिस्टेंट को मारना सही होगा। वह क्योर्ड के अधिकारों के समर्थन में है और सोचती है कि ज़ॉम्बीज के रूप में किए गए कामों के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वह अपने पति के हत्यारे को माफ कर सकती है। एबिगेल परेशान होती है और बाहर चली जाती है। फिर सेनन कॉनर को खाली घरों के बारे में झूठ बोलने के लिए बुलाता है और घोषणा करता है कि वह अलायंस छोड़ रहा है। अगले दिन जब सेनन किलियन को स्कूल ले जा रहा होता है, कैंटर केयर्ड के परिवारों की जांच के बहाने अबिगेल से मिलने जाता है। कुछ रूटीन सवालों के बाद कैंटर अपने असली रंग दिखाना शुरू करता है। उसे लगता है कि ज़ॉम्बी बेसुध नहीं होते, वे एक झुंड के रूप में एक साथ शिकार करते हैं और अपनी हत्या के लिए योजनाएं बनाने के लिए एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। कैंटर अबिगेल के लिए एक गोपनीय फाइल छोड़ता है और अगर उसे कुछ पता चले तो उसे कॉल करने के लिए कहता है। फिर वह चला जाता है। जब अबिगेल फाइल खोलती है तो वह उन्हें ज़ॉम्बी रहते हुए सेनन और कॉनर की तस्वीरें देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद अबिगेल कुछ फुटेज लेने के लिए पिछले दरवाजे से अकोमोडेशन सेंटर में चुपके से घुस जाती है। वह 5 क्योर्ड को एक घेरे में खड़े होकर सांसों को तालमेल में लाते हुए रिकॉर्ड करती है। जब एक क्योर्ड उसे देखता है तो एबिगेल दूसरी मंजिल पर जाती है जहां कॉनर का रेबेल कारण बढ़ाने के लिए भाषण हो रहा होता है। अचानक महिला उसे दीवार पर धकेल देती है, पर कॉनर बीच बचाव करता है। एबिगेल कॉनर पर बॉम्बिंग्स के पीछे होने का आरोप लगाती है और अपने परिवार से दूर रहने के लिए कहती है। उसे कॉनर के शिकारी पैक संबंधित शब्दों की जानकारी से कॉनर को संदेह होता है। एबिगेल देखती है कि लोग उसका कैमरा लेना चाहते हैं और वह एक कमरे में छुप जाती है और बाहर खिड़की से कूद जाती है। तभी एक आदमी उसे पकड़ने आता है, लेकिन एबिगेल आत्मरक्षा में उसकी खिड़की को शीशे से उसके हाथ पर गिराकर भाग जाती है। जोआन को ऑफिस में जानकारी मिलती है कि सोल्जर्स ने स्तर 1 के सभी रेजिस्टेंट को मार दिया है। वह जो को स्ट्रेचर पर देखती है और उससे संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही जोआन उसे छूने की कोशिश करती है, जो उस पर कूदकर उसे गिरा देती है। शोर सोल्जर्स को आकर्षित करता है, जो अंदर आकर जो के गले में रस्सी बांध देते हैं और घोषणा करते हैं कि उसे मारने के लिए ले जाएंगे। जोआन की समय की भीख को नजरअंदाज कर देते हैं। उस रात जोआन गुप्त रूप से कॉनर से मिलती है। इस बीच घर पर एबिगेल को खिड़की पर एक नया ग्राफिती दिखता है, लेकिन जब वह बाहर आती है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। अचानक एक नकाबपोश आदमी घर में घुसकर सेनन को बल्ले से मारता है, उसे ठीक हुआ कचरा कहते हुए और लिविंग रूम की दीवारों पर और ग्राफिती डालता है। दर्द में जमीन पर पड़े सेनन को ल्यूक की मौत का भ्रम होता रहता है और आदमी उसे फिर से मारकर बेहोश कर देता है और भाग जाता है। सुबह पुलिस ग्राफिती पर एक नजर डालती है, लेकिन वे बताते हैं कि ऐसा अक्सर उन घरों में होता है जहाँ ठीक हुए रहते हैं, इसलिए पहचान की जानकारी के बिना बहुत कुछ नहीं कर सकते। फिर सेनन कॉनर से मिलने जाता है और उसे कहता है कि वह सही था, इसलिए वह फिर से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गठबंधन में शामिल होना चाहता है। इसी दौरान एबिगेल को पता चलता है कि घुसपैठिया उसके कैमरा से मेमोरी कार्ड लेकर चला गया, जिसमें रिबल्स की बैठक की रिकॉर्डिंग थी। उसे लगता है कि यह कहीं न कहीं अलायंस से जुड़ा हुआ है। एबिगेल कॉनर को फोन कर बताती है कि कॉनर कुछ योजना बना रहा है। रिहेबिलिटेशन सेंटर में सेनोन अलायंस की बैठक में शामिल होता है और जोन को देखकर हैरान हो जाता है। वे जो को बचाने की योजना बनाते हैं, लेकिन सेनोन नहीं चाहता कि गार्ड्स की जान जाए। अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और सोल्जर्स द्वारा इमारत पर छापा मारे जाने का पता चलता है, जो किसी भी तरह के रेजिस्टेंस को आक्रामक रूप से दबा रहे थे। कॉनर और विद्रोही तुरंत भाग जाते हैं, मगर सेनोन उनका पीछा नहीं करता। सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। वे उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन सेनोन चुप रहता है। कुछ ही क्षणों में कॉनर पार्क में किलियन के साथ एबिगेल को देखता है और उसे बताता है कि सेनन ने ल्यूक को मार दिया। वह उसके गले पर ल्यूक द्वारा छोड़ा गया निशान दिखाता है। इस बीच केनर सेनन से बात करने की कोशिश करता है और उसके परिवार की सुरक्षा की पेशकश भी करता है, लेकिन सेनन बात नहीं करता। पर्याप्त सबूत न होने के कारण सेनन को रिहा कर दिया जाता है। बाहर निकलने पर उसे कॉनर से अगली बैठक का संदेश मिलता है। सेनन घर पहुंचता है तो एबिगेल सच जानना चाहती है। तब वह बताता है कि ल्यूक की हत्या उसी ने की थी। एबिगेल नाराज होकर उसे बाहर निकाल देती है। रात में सेनन कॉनर से मिलता है। कॉनर बताता है कि उसने एबिगेल को सच बताया क्योंकि सेनन को यह समझना था कि अच्छे दिखने वाले लोग भी विरोध कर सकते हैं। सीनन को पता चलता है कि कॉनर को सपने नहीं आ रहे हैं। तभी कांतर उन्हें ढूंढ लेता है, जिसके पास अब बम विस्फोटों से जुड़ने के प्रमाण है। सीनन सहयोग करता है और खुद को हथकड़ी लगा लेता है, लेकिन कॉनर टूटे हुए बोतल से कांतर पर हमला कर देता है और उसकी गला काट देता है। फिर कॉनर कांतर की बंदूक उठाता है और सीनन को निशाना बनाता है। सीनन कहता है कि वह कॉनर को या और नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता था। तभी सायरन की आवाज आती है और कॉनर कहता है कि योजना पहले से शुरू हो गई है और भाग जाता है। अगले दिन इलाज केंद्र में डॉक्टर के भेस में जोन की मदद से प्रवेश करते हैं। वे गार्ड्स को चाकू मारने के बाद कंट्रोल रूम में जाते हैं,
जहां जोन अपने पासवर्ड से जो की सेल खोलती है। तभी एक क्योर्ड रेबल धमकी देकर जोन को पीछे हटने पर मजबूर करता है और उसकी अनसुनी करते हुए सभी कोशिकाएं खोल देता है। इस बीच सिनॉन आता है और कॉरिडोर में बिना हानि के गुजरता है, क्योंकि रेजिस्टेंट में वायरस सूंघ सकते हैं। एक आर्म्ड रेबल के भागने पर सिनॉन उसे गिरा देता है। सोल्जर आते हैं और बाहर निकलने वाले रेजिस्टेंट पर गोली चलाते हैं। पहले रेबल का छोड़ा हुआ बॉम्ब फट जाता है और गेट नष्ट कर देता है। सबको बाहर भागने का मौका मिलता है। सैनन बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रेबल असफल हो जाता है। सभी रेजिस्टेंट के जाने के बाद सैनन देखता है कि जो अब भी अपनी सेल में है। वो भाग निकलता है और बाहर ज़ॉम्बीज सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। जो को वहीं देखती है और उसके पास बैठ जाती है। महिलाएं हाथ थामती हैं और एक चुंबन साझा करती हैं। तभी एक पागल रेजिस्टेंट जोन पर काटने कूद पड़ता है। घर पर अबीगैल को गुर्राहट की आवाज सुनाई देती है और वह कुल्हाड़ी लेकर बाहर जाती है। एक ज़ॉम्बी आते ही उसे गिरा देती है। और भी ज़ॉम्बीज आ रहे थे। सैनिकों के साथ एक ट्रक आता है जो क्षेत्र को इवैक्यूएट करने लगते हैं। अबीगैल अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना चाहती है, लेकिन सैनिक उसे रोकते हैं। उसी दौरान पास में सैनन दौड़ रहा है और सैनिक ज़ॉम्बीज को शूट कर रहे हैं। सैनन देखता है कि अबीगैल को ट्रक में ले जाया जा रहा है और वह उससे किलियन को बचाने के लिए कहती है। शहर में ज़ॉम्बीज और सैनिकों के बीच लड़ाई होती रहती है। कॉनर एक प्राणी से मित्रता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है। इवैक्यूएटेड नागरिकों की तरह अबीगैल को भी क्वारंटीन कैंप में ले जाया जाता है। सैनन सभी अफरा तफरी में दौड़ता हुआ स्कूल पहुंचता है। बच्चे एक सिपाही के पीछे चल रहे हैं और शिक्षक को एक ज़ॉम्बी खा जाता है। वह किलियन को ढूंढकर उठाता है और कॉनर को देखे बिना दौड़ने लगता है। कुछ ब्लॉक्स बाद कॉनर एक ज़ॉम्बी के साथ आता है जो किलियन को पकड़ना चाहता है। सिनॉन लड़के को भागने को कहता है और ज़ॉम्बी को पकड़कर गिरा देता है। अधिक ज़ॉम्बीज किलियन के पीछे आ जाते हैं। कॉनर सिनॉन को पीठ पर पाइप से मारता है ताकि वह उनका पीछा न कर सके। सिनॉन उठता है और जाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉनर उसके पैरों पर मारता है और उसे पीटता है। सोल्जर्स अभी भी ज़ॉम्बीज पर गोली चला रहे हैं और एक गोली कॉनर को लग जाती है। उसे नीचे गिरा देता है। सैनन के पास मौका है उसे खत्म करने का, लेकिन उसी समय किलियन की मदद की आवाज सुनता है और दौड़कर अपने भतीजे को बचाने जाता है। बच्चा कार के नीचे छिपा है और ज़ॉम्बीज उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सैनन उन्हें पाइप से पीटता है। सैनन किलियन को उठाता है और बाहर निकलते वक्त देखता है कि कॉनर गायब है। क्वारंटाइन जोन में एबिगेल गार्ड से कहती है कि क्योर किए गए लोगों को अंदर आने देना चाहिए और उस पर थूक देती है। गार्ड उसे घूंसा मारता है, जिससे क्योर किए गए लोग पागल हो जाते हैं और सुरक्षित क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान एबिगेल इमारत में चुपके से घुसकर सीढ़ियों से भाग जाती है। कुछ देर चलने के बाद वह जमीन पर एक मरे हुए सोल्जर को देखकर चौंक जाती है। उसी समय एक ज़ॉम्बी उसके पीछे आता है, इसलिए एबिगेल सोल्जर की बंदूक लेती है और उसे गोली मार देती है। फिर सोल्जर भी एक ज़ॉम्बी के रूप में जागता है और एबिगेल को उसे भी मारना पड़ता है। ट्रीटमेंट सेंटर में जो थोड़ी देर के लिए जोन के शरीर को घूरता है, फिर आखिरकार इमारत से बाहर निकल जाता है। जब एबिगेल आखिरकार घर लौटती है तो बाहर अंधेरा होता है। सैनन भी किलियन के साथ आता है, जो अपनी मां को गले लगाने के लिए दौड़ता है। अचानक एक ज़ॉम्बी निकलता है और जल्दी से किलियन को काट लेता है, इससे पहले कि सैनन उस पर कूदकर उसे गुस्से में मार देता है। इसके बाद एबिगेल अपने बेटे को मारने पर विचार करती है, उससे पहले कि वह ट्रांसफॉर्म हो, लेकिन सैनन उसे किलियन से ले जाता है। वह कहता है कि जब तक उसे क्योर नहीं मिलता वह अपने भतीजे को सुरक्षित रखेगा। फिर वे चले जाते हैं और एबिगेल अकेली शोक में रह जाती है। कुछ समय बाद खबरें आती हैं कि व्यवस्था ठीक हो गई है, लेकिन अब 8000 ज़ॉम्बीज कैद में है। सरकार अभी भी रेजिस्टेंट को मार रही है, ये दावा करते हुए कि यही वायरस से पूरी तरह छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है। सड़कों पर कॉनर के पोस्टर लगे हैं, जो रेबल्स का चेहरा बन गया है। एबिगेल अपने बेटे के बारे में चिंतित है, लेकिन जब वह खबरों में सुनती है कि संक्रमित लोगों का एक छोटा समूह देश में भाग गया है, तो वह मुस्कुराती है। सैनन और किलियन उस समूह का हिस्सा हैं और जीवित रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें ताकि आप और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।